हेलो दोस्तों, मैं रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। टॉपिक हमारा चल रहा था करेक्शन ऑफ सेंटेंस। जो हाई स्कूल लेवल का है वहां तक हमने पढ़ाया, उससे आगे हाई स्कूल में नहीं आना है। आगे आज हम चर्चा करते हैं स्टोरी की। स्टोरी मतलब ये स्टोरी इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं। काफ़ी चीज़ें कवर करने का मतलब ये कि अगर आपको स्टोरी आ रही है तो स्टोरी के साथ साथ जो आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और इसके साथ साथ ऐसे या जो भी अन्य चीज़ें हैं, अगर आपको वो हिंदी में भी याद है और आपको स्टोरी आती है तो स्वाभाविक है कि वो आप इंग्लिश में बना लोगे। तो इस वजह से महत्वपूर्ण टॉपिक है स्टोरी। स्टोरी जानने से पहले आपको टेंसों की जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ पर देयर का प्रयोग होगा, कहाँ पर इट का प्रयोग होगा, कब है जय बैड का प्रयोग होगा, कब टेंसों की चर्चा की जाएगी, कब प्रेजेंट होगा, कब पास्ट होगा, कब फ्यूचर होगा, कब एक्सक्लामेटोरी का वाक्य होगा, कब इम्परेटिव का होगा, कब ऑब्जेक्टिव का होगा। सब चीज़ की जब तक जानकारी नहीं होगी स्टोरी बनाना असंभव है। आप लोग स्टोरी नहीं बना सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे स्टोरी की, और स्टोरी में आज हम चर्चा करते हैं देयर के प्रयोग की। देखते हैं बेटा देयर का प्रयोग क्या होता है, कैसे करते हैं। देयर के प्रयोग की बात की जाए तो क्या है पहला टॉपिक आपका, देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग। अब बात की जाए कि देयर के प्रयोग के जो वाक्य होते हैं उनको हम कैसे करते हैं। तो उनको करने का तरीका ये होता है, देखो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के वाक्यों में संख्या दी होती है, संख्या दी होती है। आगे क्या होता है, प्रेजेंट का यदि वाक्य है तो प्रेजेंट में हम लगाते हैं एज और आर। मतलब ये कि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए आता है एज, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में आता है आर। आगे अगर हम बात करें पास्ट, तो पास्ट में हम लगाते हैं वाज और वर, वाज और वर। यही कंडीशन इसमें कि सिंगुलर है तो एज है, सॉरी वाज, और प्लूरल है तो वर। आगे बात करें इसमें दो टॉपिक बढ़ जाते हैं, क्या, करता था। करता था अगर आएगा तो हम इसमें लगाएंगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर इसी में बात की जाएगी, इसी में अगर बात की जाएगी रहता था, रहता था, तो इसमें भी हम लगाएंगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्योंकि अगर आप देखोगे तो रहता था, करता था, दोनों वाक्यों में था मतलब पास्ट इंडेफिनिट की चर्चा है। पास्ट इंडेफिनिट की अगर चर्चा होगी तो सीधी सी बात ये है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये आपकी बेसिक जानकारी है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं टेंसों की, इसको नोट कीजिए। देखो भाई, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, इस शहर में दो तालाब हैं, इस शहर में दो तालाब हैं। इस तरीके का जब वाक्य होता है, मैंने आपको पहले बताया कि क्या करोगे बेटा, पहले संख्या दी गई है, अब इसको अगर बनाएंगे तो देयर पहले आ जाएगा। फिर अगर आप देखो तालाब एक से अधिक है, दो की चर्चा की गई है, अगर दो की चर्चा की जाएगी प्रेजेंट का वाक्य है, हम क्या लगाएंगे बेटा, एज आ जाएगा, एज। फिर इसका में क्या, आर लगाएंगे क्योंकि एक से अधिक है, देयर आर टू, और तालाब की क्या होती है बेटा, पॉन्ड्स, देयर आर टू पॉन्ड्स। इसके बाद में इस शहर में, तो इन मतलब होता है में, इसकी होती है बेटा दिस,
और शहर की होती है सिटी, इन दिस सिटी। अगला वाक्य जैसे आपका दिया गया है, दूसरा वाक्य बेटा आपका दिया गया है क्या, हमारे परिवार में, हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं, हमारे परिवार में 7 सदस्य हैं। अगर कहा जाए इसको बनाओ तो पहले क्या आ जाएगा, देयर, फिर देखो एक से अधिक तो आर, देयर आर, फिर 7 के लिए हो जाएगा 7, फिर सदस्य की होती है बेटा मेंबर, लेकिन जब एक से अधिक है तो मेंबर्स। देयर आर 7 मेंबर्स हमारे परिवार में, तो की फिर से इन, हमारे की होती है बेटा आवर, और सदस्य परिवार की होती है बेटा फैमिली, परिवार की होती है फैमिली। इस तरीके से ये बनकर तैयार हुआ। तीसरा जैसे ये दिया गया क्या, कि इस जंगल में एक शेर रहता था, शेर रहता था, इस जंगल में एक शेर रहता था। अब अगर आप देखो तो बेटा एक के साथ रहता था जुड़ा है, तो पहले क्या आ जाएगा, देयर, पहले आ जाएगा देयर। फिर मैंने कहा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या आ जाएगा, रहना होता है लिव, और लिव का करोगे थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा लिव। देयर लिव्ड ए लायन, देयर लिव्ड ए लायन, इस जंगल में, इन दिस फॉरेस्ट, इन दिस फॉरेस्ट। अगला जैसे वाक्य आपका दिया गया है, चौथा वाक्य बेटा आपका दिया गया है, इस गांव में, इस ना लिख बेटा, लिख लो उस गांव में एक मंदिर था, उस गांव में एक मंदिर था। अब अगर आप देखो संख्या फिर से है, पहले आ जाएगा देयर, पहले आ जाएगा देयर, फिर अगर आप देखो तो बेटा मंदिर एक है, एक के लिए आता है वाज, तो देयर वाज अ टेम्पल, देयर वाज अ टेम्पल, और उस इनकी आ जाएगी इन, और उसकी होती है दैट, और बेटा मंदिर गांव की होती है विलेज, तो क्या आ जाएगा, इन दैट विलेज। आपके सामने कुछ ये सिंपल एग्जांपल नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। देखो भाई आगे इसमें किस तरीके से बात आते हैं, वाक्य आगे इसमें किस तरीके से आते हैं, तो वाक्य आगे इसमें इस तरीके से आते हैं। जैसे ये दिया गया क्या, कि मथुरा में कंस नामक राजा राज्य करता था, मथुरा में कंस नामक राजा राज्य करता था। अब अगर कहा इसको बनाना है तो बेटा पहले आ जाएगा देयर, मैंने कहा था कि करता था या रहता था, तो दोनों में हम प्रयोग करेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राज्य करना होता है रूल मीन्स, तो रूल का हो जाएगा बेटा रूल्ड, तो क्या आ जाएगा, देयर रूल्ड ए किंग नेम्ड दशरथ, नेम्ड कंस, इसके बाद में क्या आ जाएगा, नेम्ड कंस अब मथुरा में, तो क्या आ जाएगा, ओवर मथुरा। जैसे अगला दिया गया आपका छठवां एग्जाम्पल जैसे दिया गया है, एग्जाम्पल आपका दिया गया क्या, उसकी पुस्तक में 65 पृष्ठ थे, उसकी पुस्तक में 65 पृष्ठ थे। अब मतलब ये है कि एक से अधिक है कहीं ना कहीं, तो क्या आ जाएगा, पहले देयर, फिर आ जाएगा वर, देयर वर, 65 की क्या आ जाएगी, 65 पृष्ठ की होती है बेटा पेज, और पेज एक से अधिक है तो पेजेस आ जाएगा। उसकी पुस्तक में, तो इन हेज मतलब होता है उसकी, पुस्तक का मतलब होता है बुक। इस तरीके से जो आपके अफर्मेटिव के वाक्य थे सभी प्रकार के हो गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी आगे चर्चा करते हैं। देखो भाई आगे अगर बात करें, ये तो थे अफर्मेटिव, अब बात निगेटिव की। निगेटिव अगर बना रहे हैं, ए दिया है या सम दिया है, ए हो या सम हो, तो नॉट के स्थान पर
नो का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया गया है, पहला ही एग्जाम्पल आपका है, जैसे क्या कि उस घर में एक चपरासी नहीं है। उस घर में एक चपरासी नहीं है। तो पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा देयर, फिर एज, क्योंकि सिमिलर की बात है। अब एक नहीं है तो मतलब फिर है ही नहीं, और जब है ही नहीं उसके लिए आएगा नो, उसके लिए आएगा नो। तो देयर इज नो, चपरासी की क्या हो जाएगी, प्यून। एक का काम खत्म, आ जाएगा प्यून उस घर में। तो इन दैट होम। आगे जैसे अगला दिया गया है, अगला वाक्य आपका दिया गया है, अगला वाक्य आपका है हमारे विद्यालय में कुछ चपरासी नहीं है। हमारे विद्यालय में कुछ चपरासी नहीं है। तो पहले आ जाएगा देयर, पहले आ जाएगा देयर, कुछ लगा है तब भी आ जाएगा एज। और मैंने क्या कहा, अगर कुछ है या एक है तो दोनों के साथ में आता है नो। तो आ जाएगा देयर इज नो, चपरासी की हो जाएगी बेटा, चपरासी की हो जाएगी प्यून, चपरासी की हो जाएगी प्यून हमारे विद्यालय में। तो इन आवर स्कूल, इन आवर स्कूल। अगला जैसे दिया गया आपका क्या कि उस घर में 10 कमरे नहीं थे। उस घर में 10 कमरे नहीं थे। तो इसको बनाओगे तो पहले आ जाएगा देयर। अब 10 नहीं थे तो कुछ ना कुछ तो होंगे, मतलब प्लूरल, और जब प्लूरल है तो आ जाएगा वर, देयर वर, फिर नॉट, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा रूम्स, आ जाएगा रूम्स। इसके बाद में उस घर में, तो इन दैट घर की होती है होम, इन दैट होम। अगला जैसे आपका दिया गया है, चौथा वाक्य आपका दिया गया है क्या, चौथा दिया गया है क्या, इस शहर में 5 चपरासी न लिखो, 5 अधिकारी लिखो। इस शहर में 5 अधिकारी नहीं थे। इस शहर में 5 अधिकारी नहीं थे। तो पहले आ जाएगा देयर, पहले आ जाएगा देयर, फिर आ जाएगा वर, क्योंकि 5 नहीं थे तो कुछ ना कुछ होंगे। फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा चपरासी की होती है ऑफिसर। फिर इसके बाद में आ जाएगा इस शहर में, तो में की इन, इसकी होती है दिस, और शहर की होती है सिटी। इस तरीके के वाक्य बनते हैं नेगेटिव में। आगे चर्चा करते हैं इंटेरोगेटिव की। देखो भाई, आगे चर्चा करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में अगर कितना, कितनी, कितने लिखा है, अगर कोई चीज़ को हम गिन लेंगे तो वहाँ पर हाउ मैनी, और अगर गिन नहीं सकते हैं तो हाउ मच। चर्चा करने वाले थे इंटेरोगेटिव की, लेकिन आज इन्वाइटर की समस्या, लाइट 2 दिन से गड़बड़ कर रही थी, इन्वाइटर भी बोल गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।